इसमें दो चीजें हैं। जिस समय किसान आंदोलन जबरदस्त तरीके से चल रहा है और किसान दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं और भारी संख्या में, और केवल पंजाब से हरियाणा से ही नहीं है, राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं, और इसके अलावा पूरे देश में किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है। लगातार किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। उस समय में क्योंकि ये जबरदस्त तरीके से आवाज गूंज रही है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, उस समय ये एक नया शगुफा छोड़ के कि वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों वाले बिल पर मोदी जी और मोदी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, पूरी तरह से एक कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। किसान भी सवाल पूछ रहे हैं, मजदूर भी सवाल पूछ रहे हैं, नौजवान भी सवाल पूछ रहे हैं, फौजी भी सवाल पूछ रहे हैं, हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है। और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा है, ये एक तो वो है कि उस ध्यान को भटकाने के लिए, दूसरा ये पहले भी इन्होंने किया था और मैं मानता हूं कि ये अपने एजेंडे के तहत कभी भी बीजेपी वाले आरएसएस वाले अपने एजेंडे से हटते नहीं है। ये देश के लोगों को सोचना है। हमने कल ही ईवीएम के विषय में जो आंदोलन के लिए हमने कॉल दे रखी थी, जो कल आंदोलन किया भी गया, हालांकि जो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई, तो हमने कम साथी ही वहां पर हम पहुंचे, क्योंकि हमने फेसबुक पर लाइव करके बता दिया कि भाई आंदोलन की परमिशन नहीं है, सारी परमिशन है सभी लोगों की कैंसिल कर दी गई। तो इसलिए साथी जो बाहर से आ रहे हैं वो परेशान ना हो, पर जो साथी भी आ गए, हम लोग वहां गए, हमने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और बताया। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ईवीएम के विषय में जिस तरह की ये सारी चीजें चल रही है और हम लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अगर ईवीएम के आंदोलन को पूरे देश में जबरदस्त तरीके से नहीं फैलाया गया और सब तरफ से लोग नहीं खड़े हुए, तो ये वन नेशन और वन इलेक्शन वाली जो थ्योरी है ये भी हो जाएगी। और मोदी जी आगे ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ डिजिटलाइज करेंगे, यानी सब कुछ, सब जो भी कुछ होगा वो इंटरनेट से ही होगा, फोन पे ही होगा, मशीनों के माध्यम से ही होगा, और पेपर वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो बेईमानी का धंधा इलेक्शन के लिए इन्होंने अपना रखा है, इसको ये जारी रखना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर इस डिजिटलाइजेशन की आड़ में उसको बरकरार रखना चाहते हैं, उसको एक और लबादा पहनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को चिता रहा हूं कि ईवीएम के खिलाफ सब लोग खड़े हो। ईवीएम को हटाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जितने भी मुद्दे हैं सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईवीएम को हटाना, ईवीएम को बंद करना, वीवीपैट को बंद करना, मोदी सरकार को इस्तीफा देना और ये जो है लोकसभा को भंग करना और बैलेट पेपर के माध्यम से दोबारा लोकसभा चुनाव कराना हमारा सबका, पूरे देश का पहला एजेंडा होना चाहिए। अगर इस पर हम इकट्ठे नहीं हुए और इस पर हम आगे बढ़कर नहीं आए, तो जो मोदी जी कह रहे हैं ना, डिजिटलाइजेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है प्रधानमंत्री बनने पर, और जो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है और आता है जिस समय संसद में, वो व्यक्ति संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकता है, वही व्यक्ति कितनी बेशर्मी के साथ में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और संविधान में जो हमारे यहां का स्ट्रक्चर है वो फेडरल यानी संघीय ढांचा है हमारे देश का, उसमें संसद है, तो इसके अलावा साथ साथ में विधानसभा भी है। अब विधानसभा का, जैसे आपको मैं बड़ा ताजा उदाहरण देता हूं, अभी बिहार का चुनाव हुआ है विधानसभा का, और अब यह चुनाव होना है 5 साल बाद। क्या आप चाहोगे कि जब लोकसभा चुनाव हो उसी के साथ में ये चुनाव करा दिया जाए? तो विधानसभा का 5 साल का सत्र कहां से होगा, जबकि एक बार जो चुनाव होता है विधानसभा का वो 5 साल के लिए होता है, लोकसभा का वो भी 5 साल के लिए होता है। तो आप पूरे संविधान को, पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, और शायद आपकी नियत, इसीलिए लोग शायद समझ नहीं पा रहे, पर आपकी नियत में कितनी गंदगी भरी है वो इससे भी समझ में आता है कि आपने वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी लागू किया, और आज उसके बाद में यह हुआ कि जो स्टेट का पैसा था, जो राज्यों का पैसा था, जीएसटी के माध्यम से जो कलेक्शन हुआ, वो आपने हड़प कर लिया। वो राज्यों को इस महामारी के दौरान जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो राज्य का, उनका हक, उनका पैसा भी सरकार ने दिया नहीं। इसका मतलब यह है कि आप हर तरह से चाहते हैं कि सब कुछ केंद्र पर निर्भर हो जाए, राज्य भी केंद्र पर निर्भर हो जाए, और राज्यों में भी चुनाव जो हो वो केवल लोकसभा के समय हो, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है,
और इस देश को बर्बाद करने का एक भयानक षड्यंत्र है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, इसको समझें, मोदी जी की चाल को समझें। ये मोदी जी वही हैं जो अपने को चाय बेचने वाला कहकर, अपने आप को पिछड़े समाज का कहकर, लोगों की आंख में धूल झोंककर, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह कर और एक झूठ का आडंबर खड़ा करके प्रधान सेवक कहा, फिर चौकीदार कहा, और प्रधान सेवक और चौकीदार बनके 56 इंच का सीना दिखाकर इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना और ऐसे व्यक्ति को सत्ता से बेदखल करना, और इसके लिए ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होता है उसे खत्म करवाना, इस आंदोलन को खड़ा करना, ईवीएम बंद हो, यह बहुत जरूरी है। यह सबको समझना जरूरी है। अन्यथा यह प्रधान सेवक जिस तरह से भी चालबाजियां चलते हैं, यह प्रधान सेवक इस देश को बर्बाद कर ही दिया है। आगे आने वाले समय में आपका कोई अधिकार रहेगा नहीं और ईवीएम परमानेंट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, और फिर इनकी बेईमानी को आप किसी हालत में रोक नहीं पाएंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।